रायपुर में मुस्लिम महासभा ने बैठक कर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग रखी है, जिसके लिए मुस्लिम समाज जल्द राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करेगा। बैठक में गाय तस्करी पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम लोग सनातनी लोग हैं, गाय को माता मानते हैं, तो अब इस पर कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रखा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मुस्लिम समाज की तरफ से ये मांग इसलिए आई है क्योंकि छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार राजनीतिक रूप से गौ माता का उपयोग कर रही है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, बीफ की निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। ये चार तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर विष्णुदेव साय की है, भूपेश बघेल की है ऊपर, और नीचे दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर दीपक बैज जो पीसीसी चीफ है, और नीचे जो एक दूसरी तस्वीर है राहिल ऊफी की है, मुस्लिम महासभा। तो ये जो चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आपको बता दें पहले भी मांग हो चुकी है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की। एक निर्णय लिया है जो हिंदुस्तान के लिए नजीर साबित होगा। आज वो निर्णय लिया गया है। मुस्लिम समाज मांग करता है प्रधानमंत्री से कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और जितने भी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है वो सारी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी को तत्काल रोका जाए। ये मुस्लिम समाज मांग करता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि उन बीफ कंपनियों पर तत्काल बैन लगाया जाए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और इनके संरक्षण के लिए जो सड़कों पर आवारा घूम रही हैं, लवारिस घूम रही हैं, इन्हें गौशाला में भेजा जाए। अब हम लोग तो सनातनी लोग गाय को माता मानते हैं और उस तरह से उनकी पूजा करते हैं। ये मामला शंकराचार्य जी भी लगातार उठाए हैं, यात्राएं भी की। अभी मुस्लिम समाज के तरफ से इसलिए आया है कि मॉब लिंचिंग के नाम से लगातार पूरे देश में, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश भर में इस प्रकार से चाहे बजरंग दल हो चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़ में 3 लोगों की मौत हुई, दुर्ग में कोई गाय की मुंडी काट के रख दिए थे, वहां प्रदर्शन किया गया। अभी तक के किसने किया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। उसी प्रकार से कमरदम हो गया, रायपुर में हो गया। लगातार इस प्रकार से घटनाओं की बाढ़ आ गई है छत्तीसगढ़ में। 5 साल पहले 5 साल कुछ नहीं हुआ था, अभी 6 महीने में इन घटनाओं में जबरदस्त वृद्धि हुई है। और न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार की घटनाओं की बाढ़ आई है। इसका मतलब ये है कि ये फिर से उसी प्रकार से नफरत और हिंसा के माध्यम से ध्रुवीकरण के राजनीति को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, सिर्फ गौ माता ये राजनीतिक रूप से गौ माता को उपयोग कर रही है। लेकिन आप देखेंगे ऑल ओवर रिकॉर्ड, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से बीफ की निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है, और बीफ का कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी खा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है? मतलब मुंह में गौ माता और पीछे बीफ की सप्लाई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और यही वजह है
खास मेहमान जुड़ गए हैं, किरण बघेल बीजेपी प्रवक्ता और विष्णुदेव बाबा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले आपके पास आएंगे किरण बघेल जी। देखिए, जिस तरह से ये मांग की जा रही है कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, किस तरह से देखती है आपकी पार्टी? देखिए, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में शुरू से ही गौ माता को गौ वंश को गौ माता का दर्जा दिया है। कभी उसको पशु नहीं कहा गया है। अगर हमारे पुराने संस्कृति को देखें तो आज भी तीनों लोक की देवी देवताओं का हम कहीं ना कहीं वास गौ माता में मानते हैं। और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले आंगन को या उस पूजा स्थल को गोबर से लिपा जाता है। तो शुरू से हमारे लिए जो गौ वंश है कभी पशु नहीं रहा, गौ माता ही रही है। और सवाल ये है कि इसके जो मांग की गई बहुत स्वागत योग्य है, और विशेषकर ऐसे समुदाय से अगर गौ माता को राष्ट्र पशु का दर्जा देने की बात करें तो बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से कभी गौ को पशु नहीं समझा गया है, हमेशा उसे माता का दर्जा दिया गया है। तो उसे पशु के रूप में राष्ट्र पशु का दर्जा देना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगा, क्योंकि पशु, हम उसे पशु के दर्जे में नहीं मानते, हम उसे गौ माता ही मानते हैं। तो पूजनीय है हमारे लिए, तो पशु के दर्जा उनको दिया जाना निश्चित तौर पे बहुत सही नहीं रहेगा। और लेकिन बात यह है मुद्दे की कि क्या हम उनके संवर्धन के लिए, उनकी रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ शासन की बात करें तो हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने भी कांजी हाउस का निर्माण किया था, गौशाला का निर्माण किया था, ताकि गौवंश उधर ना बिखरे या ना रोड में ना पड़ी रहे, ताकि एक्सीडेंट से बच सके। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार लगातार गौवंश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए कदम उठाती रही है। और अगर ये मुस्लिम समाज के द्वारा ये मांग की जा रही तो बहुत स्वागत योग्य है। तो मतलब आप मानते हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जा सकता है गाय को? बीजेपी ये मानती है, आपकी सरकार ये मानती है? नहीं, हम तो उसको पशु नहीं मानते। तो मुझे लगता है कि इसी हमारे भारत का जवाब कुछ समझ नहीं आया। आप ऐसा लग रहा है कि इधर की भी बात करिए, उधर की भी बात करिए। मुझे लगता है कि उनकी रक्षा की बात ज्यादा हम ध्यान दें, वो ज्यादा बेटर होगा, ना कि उसको राष्ट्र पशु का दर्जा। अगर ये मांग करते निश्चित तौर पे अगर इसका संज्ञान लेती है सरकार, भाजपा सरकार या केंद्र की सरकार, और इस बात पे ध्यान देते हैं तो निश्चित ही स्वागत योग्य है। लेकिन अगर हम मेरी बात मानते या भाजपा की मानते तो मुझे लगता है ऑलरेडी हम इनको माता का दर्जा देते, इसे पशु के रूप में फिर से वो चलिए ठीक है, विष्णुदेव जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। विष्णुदेव जी, देखिए जिस तरह से मांग की जा रही है, आप किस तरह से देखते हैं? ये मांग कितनी जायज मानते हैं? आपके समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम समाज को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण मांग को सरकार से करने के लिए पहल किया। सबसे पहले तो मुस्लिम समाज को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। गौ माता की तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गाय सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा रहा है, और कांग्रेस के लिए या अन्य लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र और आस्था का मुद्दा रहा है। हमारे लिए गौ माता कभी भी राजनीतिक विषय नहीं रही। जब हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र के सरकार में है, इन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें धारा 370 हटाने का काम किया, 3 तलाक हटाने का काम किया, अचानक से रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी टीवी में प्रकट होकर के नोटबंदी करने का काम करते हैं। तो हमें उम्मीद थी इस सरकार से कि इन लोगों ने गौ हत्या को बंद कराने के लिए कुछ पहल करेंगे, लेकिन इस मोर्चे पे, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पूरी तरीके से विफल और फेल होती मुझे नजर आती है। सिर्फ गौ माता इनके लिए राजनीति का मुद्दा रहा है, इसलिए उन्होंने गौ माता को बचाने के लिए, गौ वंश को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया। लगातार देश में गौ हत्याएं हो रही है। हिंदुस्तान पूरे विश्व में सबसे अधिक बीफ एक्सपोर्ट करने वाला राज्य बन गया है। मुझे बहुत ही दुख हो रहा है आपके चैनल पे बैठ करके इस बात को स्वीकार करते हुए कि जिस पशु को, जिस पशु नहीं मानने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी, अपनी माता मानने को तैयार है, उसका निर्यात विश्व में सबसे अधिक अगर किसी देश से हो रहा है तो हमारे हिंदुस्तान से हो रहा है। और ये कब से हो रहा है? जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में बैठी है, तब से ये हो रहा है। तो अगर आप ये बताइए, अगर राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है तो क्या कांग्रेस समर्थन देगी? अगर गाय को राष्ट्रीय पशु
जो है घोषित कर दिया जाए तो? बिल्कुल किया जाना चाहिए। प्रैक्टिकल बात यह है कि बिल्कुल किया जाना चाहिए। आप गाय को गौ माता कह रहे हैं बीजेपी के लोग, लेकिन इन लोगों ने उन गौ माता के लिए किया क्या है? मेरा तो पहला यह सवाल है। आप सड़कों पे घूम के देख लीजिए, आप पूरे हिंदुस्तान की सड़कों को घूम करके देख लीजिए, जहां जहां देखेंगे मवेशी पशु सड़कों में बैठा हुआ आपको मिलेगा। जो बूढ़ी गौ है वो मिलेंगे, जो बैल है वो मिलेंगे। तो इन लोगों ने उनके संरक्षण के लिए किया क्या है? अगर राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने से उनकी स्थिति सुधरती है तो बिल्कुल ये स्वागत योग्य पहल है। बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री को, देश के राष्ट्रपति को, जहां से ये होता है, इसे पहल करते हुए इसको स्वीकार करना चाहिए और गौवंश को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। लेकिन देखिए 2014 में भी इस तरह की मांग उठी थी, तब आप लोग विरोध में थे। तब आप लोग कहते कि गाय हमारे लिए क्या है, हिंदू समाज के लिए क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो आज जब इस तरह की मांग उठ रही है तो आप कैसे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए? देखिए, हम जब केंद्र के सरकार में थे कांग्रेस ने, तो गौवंश को बचाने के लिए, गौवंश के संरक्षण के लिए कई सारे स्कीम लेकर के आए थे। उस समय ऐसी हालात और स्थिति देश के अंदर निर्मित नहीं थी। हिंदुस्तान कहीं पे बीफ एक्सपोर्ट में विश्व में नंबर 1 में नहीं था। इसलिए समय और परिस्थिति के साथ वो चीजें बदल सी गई हैं। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि लगातार जिसे गौ माता कहने का ये लोग काम कर रहे हैं, सड़क के बाहर घूम रही हैं, ट्रकों के नीचे आ जा रही हैं, गाड़ियों से कुचली जा रही हैं। उनके कारण कई सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई सारे मानव लोगों की मृत्यु भी हो जा रही है, कई सारे गौवंश के लोगों की भी दुर्घटना में मृत्यु हो जा रही है। तो यदि उसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है और उसके बाद राष्ट्रीय पशु घोषित करने के बाद यदि उन्हें गौवंश से कुछ फायदा होता है तो क्यों ना कर दिया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, जिस तरह से सीएम साय की बात करें, वो तो कह रहे हैं कि हम तो गाय मानते हैं, हम तो नहीं सही मानते हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना। देखिए, गौ को माता हम भी मानते हैं, हम भी सनातनी लोग हैं। कांग्रेस के लोग भी कई हिंदू लोग हैं और जिस प्रकार का एकाधिकार हिंदू और हिंदुत्व पे भारतीय जनता पार्टी लगातार दिखाने का प्रयास करती रही है, तो इन सब चीजों के सिर्फ कह देने से कुछ होता नहीं। यदि गौ को माता मानते हैं तो आप कुसमी से लेकर के कोंटा तक की सड़कों को घूम लीजिए, उनकी माता सड़कों पे बैठी हुई है। अनेक माताओं की मृत्यु ट्रकों के टायरों के नीचे आ जाने से हो जा रही है। तो क्या अगर माता मानते तो इस तरीके की स्थिति होती? बहुत प्रैक्टिकल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। हम सभी लोग सड़कों पे यात्रा करते हैं, कितनी सारी गौ माताएं सड़कों में बैठी हुई मिलती है। तो अगर गौ को राजनीति के लिए माता कहना है और उनके लिए कुछ करना नहीं है तो फिर अलग विषय है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र और दोहरा चाल देखने को मिलता है। तो अगर आपकी सरकार होती तो आप घोषित कर देते राष्ट्रीय पशु गौ माता को? देखिए केंद्र छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने गौठान खोलने का काम किया। हम लोगों ने गौवंश को बचाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं लेकर किया। जैसे हम लोगों ने गोबर खरीदी का काम किया और गौ पालकों को पैसे दे करके प्रोत्साहन देने का काम किया। इससे पहले हिंदुस्तान में कभी भी गोबर और गौमूत्र की खरीदी किसी सरकार ने शासकीय रूप से नहीं की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार जब थी तो गौवंश पालकों के लिए प्रोत्साहन के लिए 2 रुपए किलो के हिसाब से हम लोगों ने गोबर खरीदने का काम किया, जिससे आप ये महसूस करती होंगी, आप भी घूमते हुए इस चीज को महसूस करती होंगी कि आवारा पशु, आवारा मवेशी सड़कों पे न दिख करके बल्कि गौठानों में एक निश्चित समय के लिए होते थे और वो कहीं ना कहीं बोझ ना होकर के पशुपालकों के लिए एक लाभ का सौदा हो चुका था। ठीक है, किरण जी के पास आएंगे। किरण जी, देखिए जिस तरह से आरोप लग रहा है आप पर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप लोग बस लोकप्रियता के लिए गाय का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार पिछले कांग्रेस शासनकाल में गौठान के नाम पे जो भ्रष्टाचार हुआ है वो जग जाहिर है। 600 करोड़ से ज्यादा इससे गौठान के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है। हमने चारा घोटाला सुना था, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने चारा घोटाला को भी मात देकर गोबर घोटाला कर लिया। 5-5 लाख ऐसे परिवारों को भुगतान किया गया है, एक ही परिवार की 2 महिलाओं को जिनके घर गाय ही नहीं थी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार भ्रष्टाचार हुआ है गौठान के नाम पर। और जिस प्रकार भाजपा ने पोल खोल कार्यक्रम किया था पूरे 1 माह, जिसमें हमारे पूरे कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कार्यकर्ता एक एक गौठान में गए और जो पोल खुली है कि गौठान के नाम पे सिर्फ फर्जीवाड़ा हुआ है, ना पे वहाँ पे गाय मिली, ना ही उनका खाद मिला। वर्मी कंपोस्ट के नाम पे इन्होंने लूटने का काम किया और किसानों को वर्मी कंपोस्ट के नाम पे सिर्फ मट्टी परोसी गई और 2 रुपए
कि वो ये गोबर खरीद रहे थे और 1000 में वर्मी कंपोस्ट कंपलसरी किसानों को बेच रहे थे। तो किसान भी इनसे त्रस्त थे और महिलाओं समूह को जो इन्होंने गौठान के नाम पे ठगा है वो तो जग जाहिर है। असल में अगर संवर्धन का काम हुआ है गौवंशों का तो सिर्फ भाजपा शासनकाल में, गांधी हाउस का निर्माण अगर हुआ है तो भाजपा शासनकाल में, और अभी भी गौशाला के नाम पे बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चल रही हैं, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, ताकि गौवंश का संरक्षण हो सके, उनकी सुरक्षा हो सके, और बहुत से ऐसे अधिनियम बने हुए हैं जिसमें गौ हत्या की रोकथाम हो सके। तो मुझे लगता है इसे राष्ट्र पशु के नाम राष्ट्र पशु के रूप में प्रोजेक्ट करने की बजाय उनके संवर्धन और उनकी रक्षा पे अगर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो ज्यादा बेहतरी होगी। और कांग्रेस कम से कम इस बात पे तो अपने आप को वाहवाही ना लूटे कि गौठान में जो हुआ, विष्णुदेव जी आप खुद देख रहे हैं किस प्रकार छत्तीसगढ़ की धरा को छला है आपने, किस प्रकार छत्तीसगढ़ की महतारी को लूटा है आप लोग ने गौठान के नाम पर। योजना बहुत अच्छी थी लेकिन धरातल पे ये बिल्कुल फेल हुई और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गई। ठीक है विष्णु जी, देखिए जिस तरह से आरोप लग गए हैं आप लोगों पे भ्रष्टाचार के, क्या कहेंगे? देखिए, गोबर खरीदी का काम सरकार नहीं करती थी, गोबर खरीदी का करने का काम समूहों के माध्यम से होता था जिसका पेमेंट सरकार करती थी। तो क्या छत्तीसगढ़ में हजारों ग्राम पंचायतों के हर समूह के 10-10, 15-15 लोग, मतलब क्या लाखों लोगों को ये लोग उसमें भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचारी कहने का काम कर रहे हैं? कहीं पे भूपेश बघेल ने या टीएस सिंहदेव ने या किसी मंत्री ने गोबर खरीदने का काम नहीं किया। उसके लिए एक व्यवस्था थी, व्यवस्था के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर गोबर की खरीदी, और लोगों को अपने, किरण बघेल जी ने बताया कि 1000 रुपए के हिसाब से खाद देने का हम लोगों ने काम किया। 1000 रुपए नहीं मैडम, आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। 300 रुपए के अंदर वर्मी कंपोस्ट देने का प्रयास किया गया था, 300 रुपए के अंदर खाद देने का काम किया गया था, जिससे हमारी छत्तीसगढ़ की जो मृदा उसका उपचार होने को देखने को मिला है। जो लगातार जो उस खाद को डालने से हमारे छत्तीसगढ़ की माटी का उपचार हुआ, जिससे उत्पादन भी मेरे ख्याल से लगभग दुगना खेतों में किसानों को मिलने लगा। मैं स्वयं एक किसान हूं, इसलिए इस बात को मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूं कि वर्मी कंपोस्ट खाद से खेती करने के पश्चात हमें उत्पादन भी ज्यादा देखने को मिलता है। और एक निराधार आरोप भ्रष्टाचार का लगाने का काम किरण बघेल जी कर रही हैं, झूठा बात है, पूरी तरीके से झूठ बोल रही है मीडिया के सामने बैठ करके। ठीक है किरण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से देखिए कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हैं, जो आरोप आपने लगाए झूठे हैं। 15 साल हमारी सरकार ने शासन किया, छत्तीसगढ़ का निर्माण अगर हुआ है तो भाजपा शासनकाल की देन है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था, हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। 15 साल में जो विकास की गाथा छत्तीसगढ़ में रमन सरकार ने लिखी थी, कहीं ना कहीं 5 साल इसमें कहीं अवरोध का काम उत्पन्न हुआ है। तो कांग्रेस की शासनकाल में जिस प्रकार ऐसा कोई भी विभाग नहीं बचा था जिसपे इन्होंने घोटाले नहीं किए, तो ठीक जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल इनका स्वाद चख के देख लिया और किस प्रकार इन्होंने जनता के साथ खिलवाड़ किया, चाहे वो महिलाएं हो, किसान हो या युवा हो। यही नतीजा रहा कि 5 साल बाद तुरंत इन्हें सत्ता से फेंक दिया गया। और 6 माह में जिस प्रकार विष्णुदेव साय की सरकार में साय अपने वादे पूरे किए हैं, चाहे आवास योजना की बात करें, पीएससी घोटाले में सीबीआई जांच की बात करें या महतारी वंदन योजना की बात करें, कहीं ना कहीं किसान, युवा, महिलाएं खुश हैं। तभी तो 6 माह के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ और जिस प्रकार 11 में से 10 सीट हम जीत के आए, ये दर्शाता है कि यहाँ विष्णुदेव साय की सरकार में सभी वर्ग खुश है, संतुष्ट है। अगर असंतोष होता तो आप खुद देख सकते हैं कि 6 माह बाद चुनाव में, लोकसभा चुनाव में किस तरह करारी हार मिली। और जैसे इनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आके गई है और कांग्रेस भवन में सिर्फ फुटबॉल हुआ है, अभी तक इनकी समीक्षा बैठक सफल नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है 2 बड़ी हार के बाद कांग्रेस को अब आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए, न कि भाजपा के खिड़की में ताक झांक। मुझे लगता है कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने भ्रष्टाचार करके, हर योजना में भ्रष्टाचार करके लूटा है, तो मुझे लगता है इनको करारा जवाब मिल देखिए चुका है। जिस तरह से ये मांग की जा रही है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की, सीएम विष्णुदेव साय कह रहे हैं गाय हमारी माता है। वहीं आपके जो बीजेपी के प्रदेश महासचिव हैं संजय श्रीवास्तव, वो कह रहे हैं कि इस पहल का हम समर्थन करते हैं, ये सभी समुदायों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और भारत में यह आस्था का विषय है। उन्होंने मुस्लिम समाज द्वारा इस मांग को उठाने की पहल का स्वागत किया है। तो आप ये बताइए, सीएम तो कह रहे हैं कि हमारी माता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। वहीं जो आपके
सचिव है, महासचिव संजय श्रीवास्तव, वो कह रहे हैं कि हम इसका स्वागत करते हैं। देखिए, दो बातें हैं कि चूंकि हम सब हिंदू हैं, हिंदू सनातन धर्म के आस्था रखते हैं, तो हम शुरू से ही गाय को पशु नहीं मानते बल्कि माता मानते हैं। तो इससे पशु का दर्जा अगर हम इनको पशु मानते तो इससे पशु का राष्ट्र पशु का दर्जे की मांग करते तो कहीं ना कहीं हम इनको पशु के श्रेणी में डाल रहे हैं। तो इस बात का हमें कहीं ना कहीं खेद है। लेकिन अगर सभी समाज से ये मांग उठती है या अगर हमारे केंद्र सरकार इसे विधेयक के रूप में लाता है तो स्वागत योग्य बात है। लेकिन चूंकि हिंदू धर्म की आस्था गौ माता में है और कहीं ना कहीं ये पूजा जाता है इसको, तो इसे पशु की श्रेणी में रख कर राष्ट्र पशु का दर्जे की मांग करते, तो अगर समाजों से आता है इसके और इस पे विधेयक लाया जाता है या अगर इसे राष्ट्र पशु का दर्जा दे, इससे हमें विरोध नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म की आस्था की बात करें तो हम इसे पशु नहीं बिल्कुल माता ही मानते हैं। ठीक है, विष्णुदेव जी कुछ कह रहे हैं, विष्णुदेव जी से सुनना। मैं तो पहले ये बोलना चाहूंगा मैडम कि केंद्र सरकार के इनके एक महत्वपूर्ण और मजबूत मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूं, मैं गौ मांस का भक्षण करता हूं, और यहाँ पे किरण बघेल जी बैठ करके कह रही हैं कि वो हमारी माता है। सौभाग्य से दोनों को का नाम भी किरण है। तो एक तरफ किरण रिजिजू कहते हैं कि मैं गौ मांस का भक्षण करता हूं और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बड़े मजबूत मंत्री बने हुए हैं, और एक तरफ उनकी प्रवक्ता बैठ करके चैनल में कह रही हैं कि उनकी माता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का बातचीत दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है। इसके माध्यम से बिल्कुल मैं बार बार उस बात को कह रहा हूं गंभीरता के साथ कि गौ माता इन लोगों के लिए सिर्फ राजनीतिक विषय है, आस्था का विषय बिल्कुल नहीं है। गौ के नाम से वोट मांगने का काम इन लोगों ने लगातार करते आए हैं। अगर छत्तीसगढ़ की, इससे पहले मैं सुन रहा था कि बोल रही थी कि छत्तीसगढ़ के सरकार ने किस तरीके का गौठान का काम किया, छत्तीसगढ़ की गौठान को देख करके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसका कॉपी करने का काम किया, उससे सीखने का काम किया। उनकी टीम आई हुई थी छत्तीसगढ़ के अंदर, गौठानों का भ्रमण करके उत्तर प्रदेश के जो टीम थी वो गई है कि कई लोगों को ये स्कीम पसंद आई। तो लेकिन राजनीतिक रूप से किसी बात को दोष देने के लिए कई सारी बातें कहा जा सकता है, लेकिन भूतल में भूपेश सरकार की योजना बहुत ही अच्छी योजना थी। और दूसरी ओर उस तरीके के केंद्र सरकार में मंत्री अगर बनाया गया है तो जगह नहीं मिलनी चाहिए उस तरीके के गौमांस का भक्षण करने वाले लोगों को। ठीक है, चलिए फाइनल कमेंट ले लेते हैं किरण जी से। हाँ, देखिए, विष्णु जी कह रहे थे कि किरण रिजिजू जी की बात कर रहे थे, तो मैं उनके प्रवक्ता नहीं हूँ और अपने पर्सनल लाइफ में उनकी व्यक्तिगत डिसीजंस क्या होते हैं, व्यक्तिगत राय क्या, आपकी माता का भक्षण करने की बात वो करते हैं मीडिया में, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, इसलिए मैं बैठ करके लगातार उस बात को बोल रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एनडीए सरकार में व्यक्तिगत मामला है। आपकी माता को खाने का बात करते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, आपका दोहरा चरित्र इस बात के साथ झलक रहा है। पशु के बिल्कुल, अगर आपकी माता को काट के खाने का काम अगर कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने उन्हें टिकट क्यों दिया? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, मुस्लिम महासभा द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई है और अब इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस राज्य में आमने सामने आ गए हैं। इसी पर हम कर रहे थे चर्चा, आगे भी आपको ऐसे अपडेट्स देते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश।